सत्यम, सत्यम, सत्यम यानी ये अथॉरिटेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिए किसी को, इस प्रकार से नहीं। प्रियम सुनने के लिए प्रिय होना चाहिए, और हितम उसके लिए अच्छा होना चाहिए। अब इसमें एक छोटा हम प्रश्न करेंगे। अब देखिए इसको, यहाँ पे कई सारे क्वालिटीज बताए गए हैं वाणी के। क्या है? अनुद्वेगम, और फिर सत्यम, फिर प्रियम, फिर हितम, और स्वाध्याय अभ्यासम। ये चार पांच में से आपको कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है? सबको बताना है, एक एक बताना है आंसर। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है वाणी के बारे में? बताइए। वैदिक साहित्य का नियमित। हाँ। अध्ययन, हाँ, स्वाध्याय यस। अभ्यासन। ठीक है, नेक्स्ट। धर्म सेतु गौरव। अनुद्वेगम। अच्छा, अनुद्वेगम, ठीक है। नीलाचल नारायण प्रभु, दास पुत्र प्रभु। अनुद्वेगम। हाँ, अनुद्वेगम। अनुद्वेगम, ठीक है। इतने ही जन है ना, और तो कोई नहीं। हरिप्रेम नित्य प्रभु। हरिप्रेम निताय प्रभु, यस। ठीक है, शायद वो ऑनलाइन नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये परम पूज्य भक्ति रसायन स्वामी महाराज एक बार पुणे में आए थे, वो कक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने ये एक्सरसाइज करवाया था। तो सबने, जैसे आपने अलग अलग उत्तर दिए, उन्होंने भी अलग अलग उत्तर दिए थे। तो अनुद्वेगा यानी उद्वेग क्रिएट नहीं करना, हमने जैसे चर्चा किया। सत्यम, सत्य होना चाहिए। प्रियम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए वो हितम होना चाहिए। तो ये सब में से वास्तव में एक चीज ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हितम सबसे पहले सोचना चाहिए। हितम है क्या, जो मैं बोलने जा रहा हूं इस व्यक्ति को, क्या ये इसके लिए हितकारी होगा? अच्छा, अगर हितकारी होगा तो कैसे बोले, इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है? क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसको उद्वेग क्रिएट कर रहा है? तो इस प्रकार का अगर हमारे मन में एक बोलने से पहले एक इस प्रकार का चिंता, या फिर इस प्रकार का चिंताधारा अगर हो जाए, तो फिर जो भी हम बोल रहे हैं उससे पहले हम कुछ रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। जो भी बोल रहे हैं उससे कभी आगे वाला व्यक्ति गुस्सा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किस प्रकार से बोल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी होता है इससे कि क्या बोल रहे हो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं ना कि जो आपके शिष्य नहीं है, यानी आपके टीचर, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी नहीं है, उनको करेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर विद्यार्थी है भी, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए अनुद्वेगम, अरे तुमने क्या गलती कर दिया, इस प्रकार का गलती, तुम्हारा जीवन तो बेकार है, तुम गए काम से, इस प्रकार से कि वो सोचे कि प्रभु जी मेरा तो भक्ति अभी खत्म हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ अपना जीवन अंत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से उसके मन से भक्ति, हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि व्यक्ति को किस प्रकार से भक्ति में ऊपर उठाएं। ये नहीं कि उसको जमीन के अंदर गाड़ दें। इतना उसको करेक्ट किया, इतना उसको बोला कि बेचारा वो सोचा कि अभी ये भक्ति सब सही है लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अनुद्वेगम का बैलेंस होना चाहिए। सत्यम प्रियम, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, महाब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो हमेशा प्रिय, हाउ यू से, व्हाट यू से, किस प्रकार से। और अगर इसका जो बैलेंस है वो किसी को पता चल जाए, वो बहुत सुंदर मार्गदर्शक बन सकते हैं। कई भक्तों के जीवन में कितने भक्ति में उन्नति कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से उनको आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस्कॉन में इतने सन्यासी हैं, गुरु हैं, अपने डिसाइपल्स को कभी करेक्ट करना रहो, कितना मिठास से वो करेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सच नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार से बोलते हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है कि ये तो मेरा गलती है, लेकिन उसका जो एक आत्मसम्मान है वो नीचे नहीं जाता। उसको लगता है ठीक है, मैंने गलती तो किया है, लेकिन अभी भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अभी भी मैं, मेरे पास करने के लिए कुछ है, इस प्रकार से। और जब भी हमारे मन में कभी क्रोध का आवेश हो, आवेग हो, तो इमीडिएटली सामने वाला व्यक्ति आपके आपके पास आए और कुछ बोलने लगे क्रोधित होके, तो इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति को देखना चाहिए कि अरे ये व्यक्ति तो क्रोधित हैं, इनसे हम बाद में कभी इनसे चर्चा कर लेंगे, या इनसे बाद में कभी बात कर लेंगे, या फिर बोल भी सकते हैं प्रभु जी अभी शायद सही समय नहीं है, हम बाद में इस विषय के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो वो भी क्या है, वो ठंडा हो जाएंगे।
इस प्रकार से। क्योंकि जब क्रोध का आवेग हो तो ना सामने वाला समझ पाता है ना हम समझ पाते हैं सही तरह से, और हम भी क्रोध के आवेग में चले जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। इसलिए कभी कभी भक्त क्या करते हैं कि कभी कुछ ज्यादा गुस्सा आता है तो मेल बना के रख लेते हैं, लेकिन सेंड नहीं करते, ड्राफ्ट में रख देते हैं। तो ड्राफ्ट में रख देते हैं तो फिर 2 दिन बाद देखते हैं तो बोलते हैं अरे मैंने क्या लिखा था, ये सब ऐसे नहीं लिखना चाहिए मुझे। तो ड्राफ्ट में रख देते हैं तो फिर सेंड करने से पहले 1-2 बार सोचना चाहिए, नहीं तो मेल लिख के सेंड कर दिए एकदम तो फिर पूरा ये हो जाता है। तो 2-3 बार पढ़ के कभी कुछ लिखना हो, कुछ डिसीजन लेना हो, थोड़ा समय से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अनुद्वेग करम, और ये स्वाध्याय अभ्यासनम चैव। तो ये जो स्वाध्याय है, अभ्यास है, हमें भगवत गीता का श्लोक हो गया, भागवतम का श्लोक हो गया, या तो अभ्यास करना चाहिए, पारायण करना चाहिए, या फिर हम सुन सकते हैं। कई सारे भक्त हैं इसको में जिन्होंने बहुत अच्छे से उसके बारे में रिकॉर्डिंग्स किया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं सुबह में या कभी भी। उससे क्या होता है, वाणी क्या होता है, वाणी में शक्ति आता है। जितना हम प्रजल्प करेंगे, अगर प्रजल्प करते हैं तो वाणी का शक्ति घट जाता है। जब भी हम प्रचार कर रहे हैं, पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, लोगों को भक्त बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक माध्यम बन रहे हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण का शक्ति प्रवाहित हो और उस व्यक्ति का हृदय बदल जाए। तो वाणी का शक्ति तभी आ सकता है जब हम प्रजल्प ना करें, जब हम गंभीर हो, शास्त्रों पर आधारित जितना हो सके उतना वार्तालाप करें। और ये जितना प्रजल्प करते हैं वाणी की शक्ति के साथ सद्गुण भी निकल जाते हैं। ये वास्तव में बहुत, मैं आपके लिए अपने लिए भी बोल रहा हूँ, बड़ा कठिन है इस प्रकार का प्रयास करना, लेकिन जितना हम इसे कर सकते हैं, वाणी का शुद्धता जितना रख सकते हैं उतना अच्छा है, और उससे सामने वाले व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये हो गया वाणी का तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत। तो इसमें हमने देखा कि ऑथोरिटेटिव होना चाहिए, किसी को भय प्रदान नहीं करना चाहिए, अनुद्वेग उद्वेग नहीं हो जाना चाहिए उसको, और हितम, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये बेनिफिशियल है, इज इट बेनिफिशियल फॉर द पर्सन। और स्वाध्याय अभ्यासन, स्वाध्याय अभ्यासनम में शुद्धि होता है, वाणी का शुद्धि होता है, मन का भी शुद्धि होता है। तो शरीर का तप हो गया, ये सबसे स्थूल हो गया। वाणी का तप हो गया, ये थोड़ा सूक्ष्म हो गया, फिर भी स्थूल है। अब उससे भी ज्यादा सूक्ष्म चीज के बारे में भगवान चर्चा करेंगे, वो है मन का तपस्या। मन सबसे ज्यादा सूक्ष्म रहता है, वाणी तो फिर भी ग्रॉस है, लेकिन मन का तपस्या। मन प्रसादात सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपोमानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, संयम एवं जीवन की शैली, ये मन की तपस्या है। तात्पर्य, मन को संयमित बनाने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, भावना भावित होना। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मन का तपस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने शरीर का तप देखा, वाणी का तप देखा, अभी मन का तप देख रहे। तो तुष्टि या संतोष मन में रहना चाहिए, या फिर मन को बहुत ज्यादा काम क्रोध लोभ इससे जो है उद्वेग या फिर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
संतोष रहना चाहिए। और भगवान ने जितना भी प्रदान किया है सबके लिए, जितना भी फैसिलिटी प्रदान किया है, जो भी रिसोर्सेस प्रदान किया है, जो भी टैलेंट्स प्रदान किया है, उससे सेटिस्फाइड, शांत। ऐसा नहीं कि भक्ति में हम एम्बिशियस नहीं होते या फिर किसी के अंदर ऐसा इच्छा ना हो, लेकिन पुस्तक वितरण के लिए ये सारा, लेकिन किसके लिए? अगर किसी का मन में इच्छा हो, मैं मंदिर बनाऊं, पुस्तकों का वितरण करूं, भक्तों को जोड़ू कृष्ण भक्ति से, ये सब सही है, लेकिन सब कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, ना कि अपने पराकाष्ठा को दिखाने के लिए। और सौम्यत्व यानी कपटता नहीं रहना चाहिए मन में। जैसे आर्जवम बताया था पहले, वो आर्जवम के साथ ये समान है। मौनम, मौनम का मतलब है गंभीरता होना चाहिए। आध्यात्मिक विषय में रुचि है तो उसको मौनम कहा जा सकता है। जो मायावादी है, जो ब्रह्मवादी है, उनके लिए मौनम यानी कुछ बात नहीं करना। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उनके लिए मौनम या तो कृष्ण कथा करना, नहीं तो कृष्ण के बारे में सोचना, मन को कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में लगाना, ये हो गया मौनम। और जो कृष्ण कथा में मन का रुचि है तो तभी प्रजल्प नहीं होगा, क्योंकि जो मन में है वही तो वाणी से बाहर आए। तो इस प्रकार से है। और जितना मनन करेंगे शास्त्रों के चर्चा पर, शास्त्रों के विषय पर मनन करेंगे, तब मौनम आएगा। और आत्म विनिग्रह, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने कई बार ये तात्पर्य में लिखा है, किस प्रकार से मन को इंद्रिय भोग या इंद्रिय विषय से दूर रखना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब कोई हमेशा ये सोचे, परोपकार की भावना से रहे, कि दूसरों का मैं किस प्रकार से उपकार कर सकूं, किस प्रकार से उनको भक्ति से जोड़ सकूं, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रसन्न कर सकूं। इस प्रकार से जितना जगह ज्यादा भौतिक भोग का इच्छा रहेगा, उतना मन जो है वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण क्या क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य इन दोनों के तात्पर्य को आधारित लिखते हैं, लेकिन फिर भी जब हम आचार्यों का टीका पढ़ते हैं तब पता चलता है कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरा आचार्यों का टीका को एक सरल भाषा में लिखा है। और कल जाके हम इसको प्रस्तुत भी करें तो बहुत ऑथोरिटेटिवली हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मना प्रसादा को लिखते हैं शुद्ध, जो मन कभी भी इंद्रिय भोग के विषयों के बारे में सोच नहीं रहा हो, इनको याद नहीं कर रहा हो। जो प्रभुपाद कई जगह पे लिखे, मन को संयमित बनाने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। मना प्रसाद सौम्यत्व, सबके बारे में अच्छा सोचना, उसे इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे वे सदैव परोपकार के विषय में सोचे। ये क्या हो गया, सौम्यत्व। और मौनम, मौनम यानी मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचार का श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भाव से विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक हो गया, क्या ये हो गया मौनम, आत्मा के बारे में सोचना। और आत्म विनिग्रह तो पूरा तात्पर्य में अगर आप गिनेंगे, इसमें इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय भोग शायद 5 बार प्रभुपाद जी ने, और उससे ज्यादा भी लिखा है यहाँ पे। और भाव संशुद्धि मतलब सरलता, जैसे हमने बताया, सरलता, मन को कभी भी कपट नहीं करना, इस प्रकार से बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। तो ये मन का तपस्या है। सबसे सरल है शारीरिक तप, उससे थोड़ा कठिन है वाचिक तप जो वचन का होता है, और सबसे कठिन है मानसिक तप। लेकिन मन को अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए और सेवा में या साधना में लगाए रखे तो फिर इंद्रिय भोग से दूर रखा जा सकता है। इसका और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं कि मन को किस प्रकार से दूर रख सके। जितना ज्यादा से ज्यादा मन को भक्ति में लगाए रखेंगे उतना ही वो बाकी ये सब चीजों से विलग रहेगा। अब भगवान जो है वो तप के बारे में बताएंगे। कौन सा तप? 3 तरह का तप है जो तपस्या होता है, वो सत्वगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। तो इसके बारे में पहले बताएंगे। श्रद्धया परया तप्तम तपोतत् त्रिविधम नरै अफल आकांक्षी भीर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। बड़ी भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल कर्म क्षेत्र प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती। तो जो भी तपस्या है जो शरीर द्वारा, मन द्वारा और वाणी के द्वारा किया जा रहा है, तप्तम नरे ही, मनुष्य के द्वारा, जो फल का इच्छा नहीं कर रहे हो, अफलाकांक्षी भी, और सही चेतना में युक्त ही, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्शियसनेस बोल, श्रद्धा के साथ, वो सत्वगुण में रहता है।
तो पराश्रद्धा, तो तपस्या जिसमें श्रद्धा हो और फल की आकांक्षा न हो, इस प्रकार का तपस्या ये सत्वगुण में कहा जाता है। अच्छा, जो वैष्णव होते हैं उनके लिए क्या तपस्या होता है, बताए कोई, हमारे जीवन में क्या तपस्या है? मॉर्निंग प्रोग्राम का हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, और एकादशी एकादशी हाँ, बाकी भी बताइए, एक जन नहीं, बाकी भी बताइए। एकादशी, और क्या है? चैंट अटेंडिंग। हाँ, जब ध्यान पूर्वक करना। 4 नियम का पालन करना। वैष्णव अपराध ना करना। वैष्णव अपराध ना करना, 4 नियम का पालन करना, बहुत अच्छा। इस प्रकार से क्या, कोई तो बता रहे थे, ठीक है। ठंड में जरूर के नहाना। तो इस प्रकार के जो तपस्या है हमारे जीवन में, उसको हमें कैसे करना चाहिए? कोई भी फल की आकांक्षा से हम तो नहीं करते हैं, ये सत्वगुण हो गया। लेकिन वास्तव में अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो निर्गुण हो जाता है। देखिए, बाकी मार्गों में ये सत्वगुण के बारे में क्यों भगवान चर्चा कर रहे हैं? कई बार लोग तपस्या के लिए क्या सोचते हैं, जब भी हम तपस्या, आध्यात्म इत्यादि का चर्चा करते हैं तो लोग बोलते हैं या सोचते हैं कि कोई हिमालय चला जाए, योग साधन में लग जाए, अरे वो तो महान बाबा जी हैं, या फिर ये है। लेकिन लोग जाते हैं ये सारे योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, किस लिए? किसी को चाहिए वो सिद्धि प्राप्त करे, किसी को चाहिए वो सबका वशीकरण कर ले, किसी को चाहिए वो व्यक्तियों का मन पढ़ ले, या फिर आसमान में उड़ जाए। तो ये अफलाकांक्षी भी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या लगता है, अगर इस प्रकार का सिद्धि किसी को चाहिए तो क्या है वो? ये फलाकांक्षी है। हाँ, ये फलाकांक्षी है। तो फिर इसीलिए ये सात्विक नहीं कहा जाएगा। किसी को भी सिद्धि चाहिए, वो अफलाकांक्षी नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण कैसे तपस्या करते थे, लेकिन किस लिए करते थे? अमर होने के लिए करते थे, देवताओं का विजय प्राप्त करने के लिए करते थे। तो फिर ये सारा तमसिक राजसिक इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो सात्विक तप के बारे में हमने देखा कि जो श्रद्धा से किया जाता है, शास्त्रों पर आधारित श्रद्धा, और ये अफलाकांक्षी भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये सात्विकम परिचक्षते। अब आता है किस प्रकार से रजोगुण में कोई तपस्या करता है तो क्या होता है? सत्कार मान पूजार्थम तपदम्भेन च एव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। पढ़ी इसका ट्रांसलेशन। जो तपस्या आदर्श पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तात्पर्य, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सत्कार होता है, सत्कार किससे होता है? वचनों से होता है। अरे आप बहुत महान हैं, आप विशेष हैं, इस प्रकार से कोई आपको बोले तो वो क्या होता है? वो सत्कार होता है। आप बहुत विद्वान हैं, इस प्रकार से। और मान किससे होता है? शारीरिक स्तर पर होता है, नमस्कार करना, या फिर यहाँ पे बताया गया है, आचार्य ने बताया कि खड़े हो जाना, आप जब अंदर आए तो खड़े हो जाना, या फिर पूजा, आपको कोई धन प्रदान करे, कोई गिफ्ट प्रदान करे, तो इस प्रकार से। तो राजसिक में आप देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि कोई बहुत दिखावे के लिए कर रहा है तपस्या, दिखाने के लिए, या फिर उसको सत्कार चाहिए, अरे ये तो महान तपस्वी हैं, कितना तपस्या करते हैं, या इसमें तीसरा है क्या, या फिर बॉडीली रेस्पेक्ट, उसको पूजा चाहिए, जैसे ही वो अंदर आ जाए सब लोग खड़े हो जाए उठकर। क्या आपको भागवतम में कोई ऐसा यज्ञ के बारे में याद है जिसमें एक जन ने खड़ा नहीं हुए तो बहुत बड़ा युद्ध हो गया? दक्ष। हाँ, तो वो कौन सा हो गया फिर? राजसी। हाँ, राजसिक हो गया। ठीक है, दक्ष शिवजी खड़ा नहीं हुए तो क्या हो गया? इतना बड़ा अपराध हो गया उनके लिए। तो उनको क्या चाहिए था?
सत्कार मान चाहिए था, मान, उनको मान नहीं मिला इसलिए। या फिर क्या चाहिए, पूजा, उनके पैर धोने चाहिए, उनको गिफ्ट चाहिए, या फिर उनको कोई धन प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से, इस प्रकार से जो तपस्या करता है वो क्या होता है, चल होता है और अध्रुव होता है। वो हम देखेंगे उसका क्या अर्थ है। चल, चल यानी बहुत कम समय के लिए टिकता है, बहुत टेम्पररी होता है। और अध्रुव यानी वो ये टिकता नहीं है, टेम्पररी, एंड इट इज अनसर्टन, इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। इस प्रकार से अगर कभी कभी हम देखते हैं हमारे अंदर ये इस प्रकार की भावना आ सकता है, अगर कोई कभी एक्स्ट्रा माला कर रहा हो या निर्जल एकादशी कर रहा हो, प्रभु जी पता है आप एकादशी में खाते हो? हाँ प्रभु जी मैं खाता हूँ, लेकिन मैं तो निर्जल करता हूँ, आप निर्जल नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता प्रभु जी। अरे क्या आप, तो जो तपस्या कर रहे हैं अगर हम उसके बारे में किसी को बताते हैं तो शास्त्रों में वर्णित है, जितने लोगों को बताएंगे उसका आधा रिजल्ट मिलता जाता है। तो मान लो 5 जन को बताया तो 32 में से 1%, 32 में से 1 भाग मिलेगा आपको। इस प्रकार से जितने जन को बताएंगे उतना हाफ होता जाएगा इसका रिजल्ट। तो तपस्या भी किए तो उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए कि मैंने इतना तपस्या किया, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मैंने इतना सेवा किया। मैं कई बार ये अपने आप को देखता हूँ कि कितने बार बोलते हूँ प्रभु जी बहुत सेवा है, मैं करता रहता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे ही बोल दिए तो जितना सेवा किया सारा सेवा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। तो कभी भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि कोई, किसी के अंदर शक्ति है, निर्जल कर सकते हैं, सुबह 2 बजे उठ सकते हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए अगर बता रहे हो तो फिर सही है, प्रचार के लिए बता रहे हो तो फिर वो एक दूसरी बात हो गया। लेकिन किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार से कभी बात इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम दिखाने लगे तो क्या हो जाएगा, ऑस्टेंशन जिसको बोलते हैं, सत्कार, पूजा, दंभ हो जाएगा। दंभ, दंभ हमें दिखाना है कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट रहेगा नहीं। कोई 1 दिन उठेगा, 2 दिन उठेगा, 3 दिन, और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, चल हो जाएगा या अध्रुव हो जाएगा, उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो ये राजसिक तप के बारे में हम देखते हैं। कई आप भागवतम में जब आप भगवत गीता पढ़ लोगे तो भागवतम के कई सारे पास्ट टाइम्स को आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। कई सारे तपस्या आप इस प्रकार से देखोगे कि किस, कौन सा मान के साथ, जितने राक्षस ने तपस्या किया या तो रजोगुण में तपस्या किया या फिर तमोगुण में किया। अब तमोगुण का तपस्या के बारे में भगवान बताएंगे। मूढ़ ग्रहेण आत्मान यत्पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं व तत्तामसम उदाहृतम्। पढ़िए। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तात्पर्य, मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने हरे कृष्ण। ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तु मांगी थी, वो वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी। ठीक है। तो देखिए, एक तो है मूढ़, मूर्ख प्रयत्न करते हुए, आत्माना यथ पीड़या क्रियते, अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हुए, और परस्य उत्सादना अर्थम, पर का विनाश करने के लिए जो तपस्या करते हैं वो क्या होता है, वो तमोगुणी तपस्या होता है, तमोगुण में तपस्या होता है। तो आत्माना यहाँ पे मूढ़ ग्रहे न को मूर्खतावश बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती था, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। आप देखिए बृकासुर कैसे तपस्या कर रहा था, अपने शरीर से मांस काटकर वो अग्नि में डाल रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। अब हमने पहले भी चर्चा किया था, ये कोई भी शास्त्र में इस प्रकार का तपस्या का वर्णन नहीं है। तो अपने आप को पीड़ा पहुंचा रहा था। तो अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं तो हमने पिछली बार चर्चा किया था वो क्या होता है, परमात्मा भी दुखित होते हैं, अरे इसको शरीर दिया मैंने किसके लिए और ये किसके लिए इसका प्रयोग कर रहा है। तो अपने आप को पीड़ा पहुंचा रहा था, और उसका कारण क्या था, वो तपस्या का ध्येय क्या था। इस प्रकार का तपस्या करके शिव जी से क्या वरदान प्राप्त करेगा, ये वरदान प्राप्त करेगा कि वो किसी के सर के ऊपर अगर वो हाथ रख ले तो फिर वो व्यक्ति जल के राख हो जाए। और सबसे पहले वो शिव जी को मारना चाहता था ताकि वो पार्वती को प्राप्त कर सके, पार्वती माता को प्राप्त कर सके। तो दूसरों को भी वो हानि पहुंचाना चाहता है। तो इस प्रकार का तपस्या क्या हो गया, फिर ये तमोगुण में तपस्या हो गया।
उनका इस प्रकार से क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि शारीरिक चेतना रहता है, बॉडीली कॉन्शियसनेस, इसके लिए ये तामसिक तपस्या करते रहते हैं। हिरण्यकशिपु हो गया, बृकासुर हो गया, सन्मुख जो उल्टा लटकते हुए वेदों का उच्चारण करता था, राम जी ने उसका वध किया, रामायण में इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से ये है। अब भगवान दान के बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया, हमने तपस्या क्या होता है देखा हमने, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। तपस्या 3 गुणों में, सात्विक, राजसिक, तामसिक किस प्रकार से होता है देखा। अब दान के बारे में देखेंगे। ये बेसिकली यज्ञ दान तप, भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। आगे जाके वो यज्ञ दान तप के ऊपर एक फेमस श्लोक भी बताएंगे। तो अब हरे हम कृष्णा। देखेंगे सत्व गुण में दान किस प्रकार से हरे कोई कृष्णा। दशा है, ये वो होना चाहिए। हरे हरे कृष्णा। हाँ, ये भक्तों के समाज में प्रभु जी ये तपस्या का कोई उदाहरण है, मतलब 1 मिनट, कहाँ गए, कौन पूछ रहे हैं, पता नहीं चला मुझे। ये भक्तों के समाज में ये तपस्या का कोई उदाहरण? हाँ, भक्तों के समाज में तपस्या का उदाहरण इस प्रकार से है। साधारणतः कोई तमोगुण में तो तपस्या करेंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कोई हम हरिनाम का जप कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, एकादशी का पालन, ये सारा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो तमोगुण का तो प्रश्न आता नहीं है। लेकिन रजोगुण और सत्वगुण में भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में हम, हमारा क्या ध्येय होना चाहिए कि हम तो ये गुणों, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो निर्गुण मार्ग को अपनाना चाहिए। निर्गुण मार्ग क्या है? देखिए, सत्वगुण हमेशा क्या होता है, ड्यूटी का प्लेटफॉर्म रहता है, ऐसा होना चाहिए, शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये कौन सा हो गया? ये सत्वगुण हो गया। रजोगुण साधारणतः आप कोई भी ले लीजिए, यज्ञ ले लीजिए, दान ले लीजिए, तप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। रजोगुण में क्या होगा? इच्छा, पर्सनल डिजायर रहता है, मुझे ये प्राप्त करना है, उसका कुछ तो भौतिक इच्छा पूर्ति करने की अभिलाषा इस प्रकार से रहता है, जिसके लिए वो व्यक्ति वो कार्य करता है। और तमोगुण में उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, करता है जिससे खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। ये जनरल स्टेटमेंट है। तो उसके हिसाब से अगर सत्वगुण में हम देखें, अगर तपस्या हम जो भी कार्य कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में दिया गया है, इसलिए कर रहे हैं इस प्रकार से और श्रद्धा से कर रहे हैं, तो फिर सत्वगुण में होगा। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए साधक भक्त के तौर पर कि हम जो भी कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं या फिर हरिनाम का जप कर रहे हैं या फिर एकादशी का पालन कर रहे हैं, आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव का पालन कर रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं और वैष्णव अपराध से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं भगवान के लिए और गुरु का प्रसन्नता के लिए। ये भाव जितना ज्यादा विकसित होगा उतना ज्यादा निर्गुण होगा। सुनने के लिए शायद सरल लग रहा हो, लेकिन अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े हो तो उसमें ये सारे शास्त्र, वैष्णव शास्त्र का निचोड़ बहुत सरल है। हम कई बार सुनते हैं ये अपने कक्षाओं में या फिर लेक्चर में हमने सुना होगा कि भगवान और गुरु के प्रसन्नता के लिए, लेकिन ये बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम इस प्रकार से सोचकर एक माला भी जप करें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब जब मैंने पहली बार ये सुना तो काफी मुझे मर्मप्रद लगा कि वास्तव में सही है कि कितना बार दिन में इस चेतना से हम रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार या साधक इस प्रकार अगर अपने सोच को, अपने विचार को कर ले, जितना ज्यादा कर ले उतना ज्यादा वो गुणों के प्रभाव से दूर हो जाएगा। क्योंकि तभी अपने प्रसन्नता के बारे में तो कुछ रहेगा नहीं उसके मन में। जो भी रहेगा बस क्या, गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, आचार्य कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, इस प्रकार से। तो हाँ, कभी कभी हम जो भी कार्य करते हैं उसमें रजोगुण का प्रभाव हो सकता है। जैसे सत्कार होना चाहिए, तो कहीं पे भी हम गए तो लोग हमें वाह वाह करे, हम ये सेवा किए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो जब भी कभी कोई कठिन सेवा रहता है तो कठिन सेवा करने के बाद ये मन में ध्येय आ सकता है कि अरे एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1-2 भक्त तो बोले कि प्रभु जी आपने तो अच्छा सेवा किया है, सच में, बाकी कोई किया नहीं किया, आपने तो किया है, तो ठीक है, तो अच्छा लगेगा, चलो ठीक है। तो ये सत्कार का भावना होता है कि सत्कार करना चाहिए। लेकिन सत्कार नहीं करके बोले अरे क्या प्रभु जी आपने इतना ही किया क्या, तो फिर क्या होता है, पूरा मन जो है वो बिगड़ जाता है। अरे मैंने इतना किया, तो फिर जो ध्येय था वो गुरु और कृष्ण का प्रसन्नता के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? दंभ के लिए था, दिखाने के लिए था कि अरे मैं कर रहा हूँ। डुअरशिप था, कर्तृत्व का भावना था, या फिर पूजा या सम्मान का अपेक्षा था, जो जब उसका पूर्ति नहीं हुआ तो फिर क्रोध आ गया। तो ये सब हम अपने
ऐसा नहीं है जो असुर और देवासुर, जो पिछला वाला हमने अध्याय देखा था 16 चैप्टर डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज, वो संपूर्णतः ऐसा नहीं कि हमारे अंदर संपूर्ण दैवी गुण है, ना ही संपूर्ण आसुरिक गुण है। इसीलिए जब आप 8वें स्कंद पढ़ोगे जहाँ पे देवासुर संग्राम होता है, तो ये देवासुर संग्राम हर दिन हर भक्त एक साधक का हृदय में चलता रहता है। ये देवासुर संग्राम केवल एक बार कभी हो गया ऐसा नहीं। ये देवासुर संग्राम कृष्ण भावनामृत जैसे ही हरे कृष्ण का जप चलता है, जो मंथन हो रहा है जो क्षीर सागर का, उस प्रकार से हर साधक का हृदय मंथन हो रहा है, जिसमें देव भी है और असुर भी है। और जिसको हम प्राधान्य देंगे, जिस प्रकार से संग करेंगे, उसी का गुण वो ऊपर आता है। इस प्रकार से है। तो ये सारे गुण शायद वैष्णव के लिए नहीं हो, लेकिन जब हम साधक है, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तब हमें देखना चाहिए कहीं हमारे कार्यों में इस प्रकार का भाव तो नहीं आ रहा है, कहीं दंभ तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए भगवत गीता हमें इतना, प्रभुपाद जी का कृपा से और भगवान का कृपा से इतना प्रैक्टिकल है कि हर स्टेज में हर लेवल पे हम इसको पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक वर्कबुक है, एक प्रकार से हर श्लोक एक वर्कबुक है, जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा चेतना है, क्या रजोगुण का इसमें आभास है, नहीं है। ठीक है, आपको कुछ इससे ये हुआ? ओके, ठीक है। तो अभी दान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान 3 प्रकार दान, जो सत्वगुण में है, रजोगुण में है और तमोगुण में दान किस प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा करें। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च दानम सात्विकम स्मृतम। कोई और पढ़िए, कोई और भक्त भी पढ़िए। जो हाँ दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निधन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निधन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। धन्यवाद। तो दातव्यम इति, दातव्यम यानी देना चाहिए। इसीलिए किस प्रकार का सोच है, देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि बेसिक जो रहता है यहाँ पे वो शास्त्रों पर आधारित होता है। दातव्यम इति यद दानम, तो दातव्यम यानी एक भाव, एक विश्वास रहना चाहिए कि ये दान देना चाहिए। वन शुड बी कन्विंस्ड दैट दिस डोनेशन शुड बी गिवन। उसको श्रद्धा, उसका कन्विक्शन होना चाहिए। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती और बलदेव विद्याधर बोलते हैं दातव्यम इति, देना चाहिए ये। और जिसको दे रहे हैं, वो बता रहे बलदेव विद्याधर, जिसको दे रहे हैं, जिस ब्राह्मण को या वैष्णव को दे रहे हैं, वो हमें अपने ज्ञान से और अपने तप से बचा सकता है। बचा सकता है मतलब कोई भौतिक प्रॉब्लम या भौतिक स्थिति से नहीं, आध्यात्मिक तरीके से हमें उद्धार कर सकता है। और अनुपकारिणी, और ये इच्छा नहीं है कि ये देने के बाद मुझे कुछ मिल जाए, इस प्रकार से कुछ मुझे उनसे मिल जाए, बाद में मैं इतना दे देता हूँ और बाद में मैं इनसे इतना प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार का जो भौतिक कैलकुलेशन या सोच रहता है वो गलत है। और सही स्थान में देश काल पात्र, कई बार हमने ये सुना है अपने चर्चा में, हमने क्लासेस में या कक्षाओं में, ये देश काल पात्र यहाँ से आता है। देशे काले च पात्रे च, देश सही स्थान पे, सही काल, सही समय में। समय को 4 उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, एक बताया मासांत, एक बताया सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, और जब सूर्य कई नया नक्षत्र में जाता है उस प्रकार से। तो ये तो जो साधारण व्यक्ति है उनके लिए है। जो वैष्णव है वो राधाष्टमी, जन्माष्टमी इत्यादि पे दान दे सकते हैं।
तो कर्तव्य समझ के देने वाला दान सबसे उत्तम होता है, जो सात्विक माना जाता है। अनुपकारिणी मतलब मैं उनसे बाद में कुछ प्राप्त कर लूं, या अभी दान तो दे रहा हूं लेकिन शायद मुझे कुछ बाद में मिल जाए, इस प्रकार का उपकार प्राप्त करने का, प्रत्युपकार प्राप्त करने का इच्छा नहीं होता है। ये मैं दान इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है और ये मेरे अपने भले के लिए है। मैं दान उनके भले के लिए नहीं, मेरे भले के लिए दे रहा हूं। इस प्रकार से जो भावना होता है वो सात्विक होता है। ये नहीं कि आज मैं 100 दूंगा कल मुझे 10,000 मिलेगा, ये राजसिक दान हो जाएगा। या फिर किसी का कोई इच्छा है कोई प्राप्त करने के लिए, ये गृहस्थों के लिए है। लेकिन हमें समझना भी चाहिए जब हम दान दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी के रूप में तो शायद हम दान किसी को नहीं दे धन का इत्यादि, लेकिन सेवा का तो दान दे सकते हैं। लेकिन सेवा का दान अगर कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, गुरु के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वास्तव में उसी चेतना में कर रहे हैं, तो वो तो निर्गुण हो गया। लेकिन अगर उस चेतना में भी नहीं हो तो फिर ये मेरा ड्यूटी है, मुझे सेवा करना चाहिए, इस प्रकार की भावना से करें, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो दान जो है सेवा का हो, ज्ञान का हो, दातव्यमिति यद दानम, ये देना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरा ड्यूटी है, तो फिर वो सात्विक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि समय के बारे में है, लेकिन अविचार पूर्वक कभी दान नहीं देना चाहिए। तो जब भी आप किसी को जैसे निर्धन व्यक्ति को मिले, तो हम अपने स्तर पर सबको बताना भी चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए कि कुछ प्रसाद दे दे, वो सबसे उत्तम होता है। लेकिन अगर प्रसाद ना हो, शायद थोड़ा धन दे दे। लेकिन धन इत्यादि अगर वो व्यक्ति लेके उसको गलत कार्य में उपयोग करेगा तो फिर वो सात्विक दान नहीं हो जाएगा। क्योंकि वो दान उसका पाप को वर्धित नहीं करना चाहिए, उसके पाप करने की वृत्ति को घटाना चाहिए। जैसे हम धाम के परिक्रमा इत्यादि में जाते हैं, कभी तो कोई मानते हैं तो फिर उनको भोजन कुछ प्रसाद दे सकते हैं, इस प्रकार से। और जब दान देते भी है तो फिर ये सोचकर देना चाहिए कि ये व्यक्ति को क्या चाहिए, उसके हिसाब से देना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो क्या नीड है सेवा का, वो समझ के करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। ये नहीं कि प्रभु जी आपने बोला ना, मैंने ऐसे कर दिया बस, और मैं ऐसे ही जानता हूं करना, आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे ना ऐसे ही करना आता है, इस प्रकार का सोच ये गलत है। या फिर कोई भी आया, कुछ नीड नहीं है जहां पे, वहां पे क्या नीड है ये समझ के जब कोई करता है दान, सेवा का हो धन का हो, तो वो बहुत उत्तम होता है कि क्या चाहिए इस व्यक्ति को, गुरु को या वरिष्ठों को क्या चाहिए, उनका क्या अपेक्षा है। वो अपेक्षा को देखते हुए जब कोई करता है तो वास्तव में हितकारी होता है और सबके लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो हमें इस प्रकार से देखना चाहिए, ये सात्विक दान है। ये तो यहाँ तक कहा गया है, हमारे पाश्चात्य देश का बाइबल इत्यादि में कहा गया है, जो दाहिने हाथ से दान किया गया है वो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और ये भी नहीं कि आगे वो आएगा रजोगुण और तमोगुण में किस लिए दान करता है व्यक्ति, तो ये बताने के लिए नहीं होता है कि अरे देखो हमने कितना किया था और तुमने कितना किया। इस प्रकार की भावना को भगवत गीता में हर जगह में खंडित किया गया। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। कोई और पढ़िए जो अब तक पढ़े नहीं। किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तात्पर्य, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। धन्यवाद। अभी यहाँ पे एक एक शब्द का हम देखेंगे। प्रत्युपकारार्थम यानी एक तो है यहाँ पे फलम उद्देश्य, फलम उद्देश्य को बता रहे हैं कि जैसे स्वर्ग जाने के लिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं स्वर्ग जाने की इच्छा से कोई दान देता है। प्रत्युपकारार्थम, इस जन्म में मुझे इसके बदले कुछ ना कुछ मिल जाए वो अच्छा है। और परिक्लिष्टम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई वरिष्ठ ने उसको बोला और उसने दे दिया और देने के बाद बोला हाय हाय क्या हो गया, इतना सारा पैसा ले लिया इन्होंने, क्यों ऐसा हो गया, मैंने क्यों इतना दान दे दिया, अभी कैसे चलेगा हमारा घर। इस प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है वो परिक्लिष्टम होता है और इस प्रकार का दान नहीं देना चाहिए।
साधारणतया लोगों को दान देने का इसीलिए इच्छा रहता है ताकि इसके बदले में मुझे कुछ मिले। कुछ नहीं तो गुरु महाराज से कुछ समय तो मिल जाए, उनसे पर्सनल टाइम तो मिल जाएगा, मैंने अच्छा डोनेशन दिया। इस प्रकार का भावना ये गलत है, भगवद गीता में ये बताया गया है। तो हमें इस प्रकार से सिखाना चाहिए सबको। और फिर हमें भी अपनी सेवा से कोई प्रत्युपकार का भावना नहीं रहना चाहिए, आज मैंने इतना सेवा किया तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, इस प्रकार से शुद्ध शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि कोई भौतिक इच्छा नहीं, मैं केवल कृष्ण के लिए प्रसन्नता या गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और कभी कभी शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कि अगर आप शूद्र को दोगे इतना गुना मिलेगा, वैश्य को दोगे उतना गुना मिलेगा, क्षत्रिय को दोगे इतना गुना मिलेगा, ब्राह्मण को दोगे 1000 गुना मिलेगा, और वैष्णव को दोगे तो अनगिनत गुना मिलेगा आपको। तो कोई सोचता है चलो ठीक है अब डोनेशन कर ही देते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का भाव से कर रहा है, ये भाव को राजसिक कहा गया है। ये सही भावना नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए इस जन्म में अगले जन्म में, ये सही भावना नहीं है। वास्तव में वैष्णव तो गुरु प्रीति कृष्ण प्रीति पर चलते हैं, और ये चेतना से चलते हैं, तो फिर हमें सही भक्ति का एक मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं और कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अब हम दान तो दे नहीं रहे, लेकिन जिनसे ले रहे हैं किस भावना से ले रहे हैं वो देखना चाहिए। बहुत ज्यादा देखिए, दान देते वक्त तो व्यक्ति को कष्ट होगा, ऐसा कष्ट नहीं होगा बोल के नहीं, क्योंकि जो उसका धन है वास्तव में उसका शरीर का अंग जैसा लगता है, तो जब भी वो दान देते हैं व्यक्ति तो उनको कष्ट होता है। लेकिन इतना भी कष्ट ना हो कि व्यक्ति जाके आगे गाली देने लगे कि अरे ये इस्कॉन वाले ये ऐसे आते हैं पैसा लेके चले जाते हैं, इस प्रकार से। क्योंकि कई जगहों पर ये हमने देखा है, ऐसा हुआ है, और कई सारे भक्त अपने एक्सपीरियंस बताते भी हैं कि जब हम कलेक्ट तो करते हैं सही है, लेकिन कैसे भी करके कलेक्ट करना तो वो गलत है। इंस्पायर करना चाहिए लोगों, फिर वो अपने हिसाब से देंगे जैसा देंगे। नहीं तो ऐसा कि आप अपना घर वार बेच दो और हमें दे दो, यहाँ पे नीड है क्या, आप सरेंडर नहीं हो क्या, आपको पता नहीं गुरु कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या इस प्रकार से नहीं। हमने सुना है, सुना नहीं, ये मेरा अनुभव से बता रहा हूँ, यहाँ से नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग कि आपका घर वार बेच के सब दे दो, क्या है कृष्ण का तो है सब। तो उस प्रकार से किसी व्यक्ति को बोलेंगे वो क्या कर सकता है बेचारा। आजकल का जमाना में देखना चाहिए लोगों का श्रद्धा कितना है, वास्तव में ऐसा कोई कर सकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन उस उतने लेवल का श्रद्धा का व्यक्ति है क्या, वो भी देखना चाहिए। वो व्यक्ति का कितना श्रद्धा है, उसके हिसाब से आप उसको दे सकते हो, बोल सकते हो। वो फिर ऐसा ना हो कि कहीं वो इस प्रकार के सुन के वही नेगेटिव हो गया और फिर कभी भी मैं मंदिर नहीं आऊंगा, हुआ है ऐसा कई बार। तो ऐसा उसको ट्रीट किया कि ऐसा, तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि किस किस प्रकार से हम उनको इंस्पायर कर रहे जो भी है दान देने के लिए। और राजसिक दान उनको देने के लिए ये नहीं करना चाहिए कि ये दे दोगे तो आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। दान देना चाहिए, आपका ड्यूटी है, दान दीजिए, नहीं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए और इसके लिए। और वास्तव में दान देना किसके लिए है, दान है, दान कौन दे रहा है वो भी देखना चाहिए। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। आदेश आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यो च दीयते असत् कृतम अवज्ञानम तत्तामसम उदाहृतम। पढ़िए। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर मद्यपान तथा धूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो अशुद्ध समय में कोई दान करता है, अशुद्ध समय में रात्रि के समय में दान कर रहा हो, अशुद्ध नियम के हिसाब से, यानी कोई उसको पता नहीं किस प्रकार से देना चाहिए। भक्तजन तो साधारणतः राधाष्टमी जैसे मैं बता रहा था, वैष्णव फेस्टिवल में दान करते हैं, या अपात्र भी गलत व्यक्ति को दान करते हैं, या असत कृतम, अरे ये भिखारी लोग आ गए इस्कॉन वाले पैसा मांगने के लिए, डाल दो इनको पैसा और फिर चुप कर दो। बहुत हरे कृष्णा बोलते हैं, एक बार पैसे दे तो ये चुप हो जाएंगे। इस प्रकार का भावना अगर है असत कृतम, तो इसको क्या बताते हैं कि अवज्ञा कोई व्यक्ति करता है, रिजल्ट ऑफ अवज्ञा इस असत कृतम या अपराध होता है। इस प्रकार का कोई सोच रखता है और दान देता है, दे दो पैसा इनको, क्या चिल्लाते रहते हैं ये लोग। तो इस प्रकार का चेतना से जो दान देता है तो फिर उसका अपराध होता है।
और वो तमोगुण में जाता है वो व्यक्ति। और जब देते हैं दान तो फिर अपात्रेभ्यो, कई जगहों पर भौतिकवादी व्यक्ति जो है, चलो ये जो सैनिक है इनको थोड़ा दारू पिलाया जाए फ्री में, हम इसके लिए दान देते हैं। भारत में एक ऐसा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति के पुत्र हैं, जो दान तो देते हैं हार्वर्ड में, ताकि सनातन धर्म को किस प्रकार से तोड़ा जा सके इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो। ये कौन सा है? तमोगुणी दान है। दान दे रहे रिसर्च के लिए, लेकिन रिसर्च किसके लिए? धर्म कैसे नष्ट हो, इस प्रकार का दान। ये कैसा दान हो जाएगा? ये तमोगुणी दान, इस प्रकार से। तो यज्ञ दान और तप पावनानि मनीषिणा, भगवान आगे जगह, इसको कभी भी कोई ये नहीं कर सकता। यज्ञ दान और तप, यज्ञ दान गृहस्थों के लिए और तप किसके लिए बताया गया था? जो धन्य 26 गुण, हाँ हाँ, बताए गृहस्थ। हाँ नहीं, यज्ञ दान ये दोनों गृहस्थों के लिए, तप जो है वानप्रस्थों के लिए, ऐसा बताया गया था। और स्वाध्याय ब्रह्मचारी के लिए, 26 गुण जो हमने चर्चा किया था उसके वहां पे है। तो इस प्रकार से तो आचार्य लिखते हैं कि डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, डिसकर्टेसी, मतलब सही भाव से उनको बातचीत ना करना, उनको नीचा दिखाना, इस प्रकार से कोई दान करता है तो फिर ये गलत होता है। असत्कृतम, लैक ऑफ रेस्पेक्ट। तो हम भी जब दान कर रहे हैं, अब हम क्या दान कर रहे हैं? हम हरि नाम का ध्यान कर रहे हैं, हम गीता पुस्तकों का दान कर रहे हैं लोगों को, और भगवत ज्ञान का दान कर रहे हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम किस भाव से ये दान कर रहे हैं। हम जब प्रचार कर रहे हैं, क्या ये देख रहे हैं कि इससे कितना मुझे मिलेगा रिजल्ट, या हम पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कितना स्कोर होगा। खाली स्कोर के पीछे अगर हम रहेंगे तो फिर वो दान सात्विक नहीं रहे। हम इसीलिए पुस्तक वितरण कर रहे हैं, सबसे ऊंचा तो है क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया है, गुरु महाराज ने बताया है, इससे उनका प्रसन्नता होगा, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। या फिर ये करना चाहिए, दातव्यम इति यद दानम, ये करना चाहिए, ये दान करना ही चाहिए। और देश काल पात्र के हिसाब से करते हैं। वास्तव में भक्ति का दान तो चैतन्य महाप्रभु ने ये देश काल पात्र देख के नहीं किया। उन्होंने एक तो है भौतिक जगत में भक्ति का दान किया, वो देश सही नहीं है, काल कलयुग में किया, और पात्र किस प्रकार के पात्रों को कर रहे हैं। तो भगवान सबसे जो है महावदान्याय है इस हिसाब से, अगर एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन हमें देखना चाहिए हमारे जीवन में, पर्सनल एप्लीकेशन में, कि किस प्रकार से जब हम ये ज्ञान का, भक्ति का जो दान कर रहे हैं या हरि नाम का दान कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई फल का आकांक्षा रखते हुए इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और ये यज्ञ दान तप सबके लिए जरूरी होता है। और ये यज्ञ दान तप करते हुए किस भावना से यज्ञ दान तप अगर करें तो फिर वो शुद्ध हो सकता है, ये आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे। ये कौन से 3 शब्दों का उच्चारण करने से ये होता है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदच्च यज्ञ च विहिता पुरा। कोई पढ़ी? सृष्टि के आदि सृष्टि के आदि काल सृष्टि से के आदि ओम तत्सत से 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हाँ, तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद है, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्र में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उससे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सत्वगुण में रहकर करना चाहिए। रजोगुण या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु हो।
जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येत ब्रह्मणो निदेष्टिम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 687 दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सदैव सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे ये जो यज्ञ दान और तप पिछले समय में किस प्रकार से किया जाता था उसके ऊपर चर्चा करते हुए भगवान यहाँ बताते हैं कि पुराणों में या वैदिक काल में ये वर्णन है कि ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इत्यादि का मंत्र बोलकर ये यज्ञ दान और तप किया जाता था। और यहाँ पे क्या बताए, ओम तत्सत इति ब्रह्म निर्देशो, ये ब्रह्म निर्देश या विष्णु का निर्देश है। ये ओम तत्सत आप बोलो या फिर ओम बोलो, अलग से तत् और अलग से सत बोलो, ये तीनों भगवान के ही नाम, भगवान विष्णु के ही नाम। ओम तत्सत भी परम सत्य परम ब्रह्म भगवान विष्णु को सूचित करता है, और खाली ओम बोलो, खाली तत्व बोलो, खाली सत बोलो, वो भी भगवान विष्णु को सूचित करता है। तो ये विधान होता है कि कोई भी यज्ञ दान और तप हो उसके साथ ये करना चाहिए। और जैसे हमने तात्पर्य में देखा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया ब्राह्मणों का, वेदों का, यज्ञों का, तब उन्होंने ये ओम तत्सत बोल के इत्यादि ये सृष्टि किया था। और बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि रजोगुण और तमोगुण का यज्ञ दान तप तो हमें छोड़ देना चाहिए, उसको उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन सत्वगुण में जो यज्ञ दान तप है वो भगवान विष्णु के नाम के साथ करना चाहिए। और ये ओम तत्सत भगवान विष्णु के ही नाम है और उनके निर्देश के हिसाब से है, और उसके साथ हमें करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी 1950 में जब अपने खत लिखते थे, वो खत का साइन में प्रभुपाद जी ओम तत्सत लिखा करते थे, इस प्रकार से है। तो हम तो गौड़ीय वैष्णव है, हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, और हरे कृष्ण का मंत्र का जप के साथ हम यज्ञ दान तप करते हैं, तो वो भी अभिन्न है। हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ओम जो है वो है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य, ओम तद विष्णु परमम पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय, भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि वा चक्षुरात् आततं तद विप्रशो विपन्नो जाग्रवासो समिध्यन्ते विष्णु यत् परमं पदम। जब आपका ये हो जाएगा ब्राह्मण दीक्षा, तो ये मंत्र पढ़ के ही आपको क्या करना है, आचमन के बाद, या फिर आपको 21 आचमन पता भी होगा तो ये मंत्र पढ़ा जाता है कि हे, जो ब्राह्मण होते हैं, जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, वो हर समय उनका दृष्टि भगवान विष्णु पे होता है, और भगवान विष्णु का अबोड उनके धाम पर होता है। और क्योंकि ये धाम उनको दृष्टिगोचर होता है, इसीलिए ये धाम को वो दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। देखिए कितना ऊंचा स्टैंडर्ड है ब्राह्मण के लिए। वास्तव में हम कहाँ हैं और क्या होना चाहिए, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तद विष्णु परमं पदम, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। तो देखिए ये ओम तत्सत के बारे में पहले भगवान ने बताया, ये ओम तत्सत इति ब्रह्म निर्देशो। अभी एक एक के बारे में बता रहे हैं। अभी ओम के बारे में बताया, उस प्रकार से अभी तत् के बारे में बताएंगे और फिर सत के बारे में बताएं। ठीक है, तस्मात् ओम इति उदाहृत, ये ओम बता दिया। अभी तत् के बारे में,
तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। पढ़िए। मनुष्य को चाहिए चाहिए कि कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तात्पर्य, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम उपलब्धि है। तो अभी जो है तत् के बारे में बताया गया है। ये जो तत् है, ये भी जो ब्रह्मवादी है, जो मोक्ष के इच्छा करने वाले मोक्षकांक्षी भी है, वो क्या करते हैं, इसके साथ वो लोग यज्ञ करते हैं या दान या तप इस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे ये बताते हैं, ये मत सोचिए कि ये ओम बोलता है कोई तो वो मायावादी हो गया। कोई वैष्णव क्या ओम बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है। वैसे तो हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, जो भगवान के मधुर नाम है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। लेकिन अगर ओम भी बोल रहे हैं तो ये मायावाद नहीं हुआ, ये भगवान को ही इंगित करता है, ये जान के चलना चाहिए। और ये तत् इतना शक्तिशाली है, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का भौतिक इच्छा ना हो और वो तत् का उच्चारण करके उसके साथ यज्ञ दान तप करे तो उसके अंदर मोक्ष का इच्छा जो है वो सृष्टि करता है। ठीक है, तो अभी सत्य के बारे में होगा। सद्भावे साधु भावे च सत् इति यत् प्रयुज्यते प्रशास्ते कर्माणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदिति अर्थम सद एव अभिधीयते। पढ़ी। परम सत्य भक्ति में परम यज्ञ सत्य का लक्ष्य, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। तात्पर्य, प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में 3:25-25 कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से सत भावे साधु भावे च, तो ये जो सत है, ये सत भावे यानी ब्रह्म के बारे में या भगवान श्री कृष्ण के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और साधु भावे जो ब्रह्म को जानते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, तो सताम जो शब्द है वो भगवान के लिए प्रयोग किया जा सकता है इस प्रकार से। और अलग अलग संस्कार में ये शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है इस प्रकार से। तो हम तो लेकिन भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो ये दोनों में फर्क नहीं है। हम देखेंगे अगर समय रहा तो ओम का एक प्रकार का जो जीव गोस्वामी ने अर्थ किया है उसको हम देखेंगे।
अभी पहले हम आगे का श्लोक में जाते हैं। तो कोई भी कार्य वैदिक संस्कार करते वक्त ये शब्दों का कोई उच्चारण करे तो उसमें जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी कमियां हैं, वो कमियां क्या होती है, वो पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि वास्तव में कोई भी क्रिया आप करें, वैदिक क्रिया, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो ही जाता है। लेकिन उस क्रिया, उस जो कमियां हैं उसको परिपूर्ण करने के लिए या तो भगवान का नामों का कीर्तन करना चाहिए या ओम तत्सत, जो भी भगवान से अभिन्न है, इस प्रकार का ये किया जा सकता है। सकलम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। मुझे पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब शुक्राचार्य बताते हैं वो यज्ञ के बारे में जो बलि महाराज कर रहे थे, तो उसमें कुछ कमी रह गया क्या जब पूछे, तो शुक्राचार्य ने बोला कि सकलम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। हे भगवान, आपका अगर नामों का कीर्तन किया जाए तो इस कार्य में जो भी कमी रह गया वो संपूर्णतया क्या होता है, वो पूर्ति हो जाता है। इसमें कोई कमी और नहीं रहता है। इस प्रकार से अभी अंत में भगवान ये बता रहे हैं कि ये सारा चीज जो है कब होता है और कब नहीं होता है, ये श्लोक में बताएंगे। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य न इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतः इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान कि यज्ञ, दान और तप में श्रद्धा सबसे जरूरी है। देखिए, जो श्रद्धा के बारे में प्रारंभ में बताया था वो लोकायुत या फिर लौकिक श्रद्धा था। लौकिक श्रद्धा यानी मेरे पिताजी ने कहा है इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, दिया दिखाता हूँ, माथा टेक के आ जाता हूँ, इस प्रकार से। या फिर मेरे मम्मी ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ। या फिर बाकी जो यहाँ पे हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो भी गणपति को बिठाएं इसलिए चलो हम गणपति बप्पा मोरिया करते हैं, इस प्रकार से। तो ये लौकिक श्रद्धा हो गया। अब कल लोगों का अगर भाव बदल जाएगा तो व्यक्ति का भाव बदल जाएगा। इस प्रकार का श्रद्धा से कोई भी कार्य करेंगे तो ये कार्य संपूर्ण नहीं होगा। शास्त्रों पर आधारित श्रद्धा होना चाहिए। वास्तव में जानने का इच्छा होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। इसलिए सदगुरु को ढूंढ के निकालना चाहिए और सदगुरु का वाणी से, सदगुरु का संग से, उनसे श्रवण करके ये समझना चाहिए और श्रद्धा धीरे धीरे विश्वास में परिणित होना चाहिए। दृढ़ विश्वास कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। श्री श्रद्धा विरहित कोई भी कार्य करेंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अब तक तो सत्य के बारे में बताया, तो असत का क्या फल होता है, इसके बारे में भगवान इस श्लोक में बता रहे। वास्तव में बिना श्रद्धा किया गया यज्ञ, बिना श्रद्धा किया हुआ दान, बिना श्रद्धा किया हुआ तप, ये सब ना तप कहलाएगा, ना यज्ञ कहलाएगा, ना ही दान कहलाएगा, ऐसा बोलते। क्यों? क्योंकि फिर यद्यपि वो कार्य किया गया है फिर भी वो
किया नहीं गया है क्योंकि श्रद्धा नहीं था। तो उसका जो फल है ना इह इस संसार में उसको नहीं मिलेगा, और ना प्रेत्य, ना अगले जन्म में मिलेगा। इस जीवन में ना अगले जन्म, मर कर लिखा है यहाँ पे प्रेत्य, अगला जन्म, अगला जन्म में भी उसको फल नहीं मिलेगा, इस जन्म में भी नहीं मिलेगा। और बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि अश्रद्धया हुतम तप्तम च यत, ये च है, ये कारण बताता है कि ये सब बेकार हो जाएगा। ये अश्रद्धा में हुतम, हुतम यानी क्या हो गया, यज्ञ हो गया। दत्तम, दत्तम यानी ज्ञान हो गया। तप्तम यानी ये तप हो गया। तो यज्ञ दान तप बिना श्रद्धा के, अश्रद्धया क्या हो जाएगा, ना इसको इस जीवन में कोई फल मिलेगा, ना अगले जीवन में कोई फल मिलेगा। तो शास्त्र, तो श्रद्धा विरहित शास्त्र और शास्त्र विहीन श्रद्धा, ये दोनों बहुत ही डेंजरस है। तो श्रद्धा विहीन शास्त्र यानी श्रद्धा, शास्त्र श्रवण कर रहे हैं लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं आ रहा है, मन में कुछ तो खोट खोट आ रहा है कि नहीं, शायद ये लोग जो बता रहे हैं कहीं पे कुछ घुमा रहे हैं, कुछ तो है इसमें। अपना एंड को जब जब कोई कई बार ऐसा देखा जाता है, जब हम नए प्रोग्राम्स में किसी को बताते हैं तो बोलते हैं आप हर जगह पे कृष्ण को लेके आते हो, यहाँ पे तो भगवान है, जरूर आपका कोई मोटिव है। तो इस प्रकार से जब सोचते हैं तो क्या है वो श्रद्धा विहीन शास्त्र, शास्त्र श्रवण कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। और शास्त्र विहीन श्रद्धा, शास्त्र विहीन श्रद्धा यानी जो लौकिक श्रद्धा है, पिताजी ने बताया, माताजी ने बताया, परिवार वर्गों ने बताया, इसलिए हम मंदिर आ रहे हैं, इस प्रकार से ये दोनों भी बहुत अहित करते हैं। इसमें कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद खोज निकाले, एक प्रामाणिक गुरु खोज निकाले शास्त्र, और उनसे शास्त्रों का श्रवण करे और उससे अपना श्रद्धा को विश्वास में परिणत करके फिर जो कार्य करे, तो उससे वो इस प्रकार का कोई ये नहीं हो। अभी 1 मिनट जस्ट, अगर वो श्लोक मिलता है तो हम देखेंगे उसको। गायत्री हैंडबुक, एक मिनट। और इसमें नहीं है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, अगली बार देखेंगे अगर कुछ है तो। वो श्लोक, वो बेसिकली आ कारण उच्यते विष्णु, ऊकारे उच्यते लक्ष्मी, इस प्रकार से श्लोक है। और माँ कार्य थे उच्यते जीवा, ओम इति विधीयते। ये श्लोक का ये है कि जो ओम में आ, ऊ और माँ है, आ में विष्णु के बारे में, विष्णु को इंगित करता है, ऊ जो है वो लक्ष्मी को इंगित करता है, और माँ जो है वो जीव को इंगित करता है। तो इस प्रकार से ये भगवान विष्णु, लक्ष्मी और जीव, इन तीनों से ये ओम बना हुआ है। जैसे हम हरे कृष्णा, इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र जो जीवात्मा जप करता है उसमें ओम अंतर्निहित है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओम जो है वो भगवान का नाम है, लेकिन ये उनका रस, जैसे उनका प्रधान या मुख्य नाम नहीं है, ये गौण नाम है। मुख्य नाम हरे कृष्णा महामंत्र इत्यादि है। और ये पूरा जो अध्याय है, इस अध्याय का सार बताते हैं कि किस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये जो सात्विक चीजें हैं, यज्ञ दान और तप, ये मोक्ष के प्रति ले जाते हैं जब श्रद्धा के साथ किए जाते हैं। तो श्रद्धा के 3 विभाग जो हमने देखा यहाँ पे, वो ये था कि सबसे पहले हमने देखा कि अर्जुन का प्रश्न था कि जो लोग अपने मनमाने हिसाब से कोई कार्य करते हैं, जिनका शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं होता, वो कौन से गुण में आते हैं। तो भगवान फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं, 3 गुणों के बारे में जो श्रद्धा है। फिर खाद्य पदार्थ 3 गुणों में किस प्रकार से हैं। फिर ये जो यज्ञ, ये 3 गुणों में किस प्रकार से हैं। तप 3 प्रकार का तप, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। और फिर 3 गुणों में तप, फिर 3 गुणों में दान, और फिर ओम तत्सत बोल के ये तीनों को किस प्रकार से असत से सत किया जा सकता है। तो इसका चर्चा हमने किया। तो ये हो गया भगवद गीता का 17वां अध्याय। तो 18वां अध्याय कल हम करेंगे, कल परसों 2 क्लास करेंगे, और शायद तीसरा क्लास या चौथा क्लास में ये 18वां अध्याय के साथ हम अंत करेंगे। ठीक है, किसी का कोई एक प्रश्न है, नहीं तो हम यहीं पे अंत करते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। तो जी जैसे जो तपस्या और दान वाला था, तो उसके अंदर जो रजोगुणी और सत्वगुणी वैसा था। तो जैसे अगर कोई
कोई अगर मतलब कि सेवा या कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे रजोगुण या जो भी मतलब 3 गुणों में से जो भी प्रधान है तो उसके मुताबिक हमारे अंदर इच्छा आएगा। हम्म तो फिर हम उसको निर्गुण के किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि से या फिर किस प्रकार से हम बनाए कि उसको फिर हम ट्रांसफर किस प्रकार से कर सकते हैं कि गुरु और कृष्णा के लिए हम फिर। अच्छा प्रश्न है ये तो बहुत, ये जीवन भर का लक्ष्य यही है कि किस प्रकार से हम जो अभी गुणों के आधार पर चल रहे हैं अभी, यानी मैं भी गुणों के आधार पर चल रहा हूँ, लेकिन किस प्रकार से अपने आप को गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर सकूं, इसके लिए हम प्रार्थना ही करते हैं। जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, देखिए पूरा जीवन हमारा चालू होता है प्रार्थनाओं से और अंत भी होता है प्रार्थनाओं से। हम मंगल आरती से चालू करते हैं, वो प्रार्थना है गुरु से कि गुरु महाराज ने इतने सारे चीजें की, या फिर भागवतम चालू करते हैं तो प्रार्थनाओं से करते हैं। या फिर कभी भी हम छोटा, कभी कभी मैनेजमेंट मीटिंग लेते हैं या फिर छोटा मीटिंग लेते हैं, तो तभी भी छोटा प्रार्थना करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, और हमारे द्वारा भगवान कुछ करवा सकते हैं, पहला ये चीज पता चलता है। तो जब प्रार्थना करने के बाद मन में एटलीस्ट एक बार ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ और आप इसे ग्रहण कीजिए। और सेवा करते वक्त अगर एक बार याद किए, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत एक वरिष्ठ भक्त से मैंने सुना था, इसके आधार पर बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि सेवा के बीच में एक बार एटलीस्ट अगर याद कर पाए कि चलो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो वो अच्छा है। और सेवा का अंत में जो भी सेवा हो गया वो भगवान को अर्पण कर देना, और ये याद करना है कि भगवान ये आपके प्रसन्नता के लिए था। क्योंकि सेवा करते वक्त ये हमेशा याद रखना कि ये तो शायद आप सेवा से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अगर इतना ही अब हम उस स्तर पर है भी नहीं, हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली हम भगवान को याद कर पाए, लेकिन ठीक है, सेवा का प्रारंभ में एक बार, सेवा का अंत में एक बार, और शायद सेवा का बीच में एक बार, हाँ ठीक है, उतना काफी है। और बाकी रजोगुण तमोगुण वो हम धीरे धीरे देखेंगे, जितना अच्छे से हम साधन भक्ति में लगेंगे वो सारे गुण धीरे धीरे चले जाएंगे। भक्ति में कोई भी कठिनाई आता है, वो कठिनाई का कठिनाई से पार पाने का एक ही तरीका है कि भक्ति, यानी साधन भक्ति में लग जाना, श्रवण करना, कीर्तन करना, अच्छे से नाम जप करना, ये सबसे सारा सोल्यूशन हो जाता है। अलग से हमें कोई करने का जरूरत नहीं है। लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है कभी कभी कि हमें एटलीस्ट पता तो चले। अगर हम कॉन्टेम्पलेट ही नहीं करेंगे तो हम भक्ति को सीरियसली लेंगे ही नहीं, ऐसा लगेगा कि हम परफेक्ट हो गए हैं। एटलीस्ट नॉलेज होगा तब तो फॉल्ट्स दिखेंगे हम हमारे खुद के अंदर। तो एक एक बार प्रारंभ में प्रार्थनाओं के साथ, और एक बार जब सेवा अंत हो रहा है तब, और एक बार शायद बीच में, तो बहुत हो गया। इससे प्रारंभ के लिए बहुत अच्छा है। और जितना हो सके उतना अच्छे से करने का कोशिश करें उसको। ये नहीं कि बस कर लिया, रजोगुण में दिखाने के लिए कर लिया। जैसे रूम को झाड़ू लगाया, बहुत सरल है, लेकिन दिखाने के लिए कर लिया मतलब कहीं लॉकर के नीचे सारा कचरा जमा कर लिया और फिर साफ हो गया, यानी दिखाने के लिए क्लीनिंग किया है, वास्तव में क्लीनिंग नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाए, कोई छोटा उदाहरण अगर ले जाए तो देखने को तो क्लीन लग रहा है लेकिन वास्तव में हुआ नहीं है, क्योंकि कहीं और लगा दिया, उसको पूरा निकाल के लेके बाहर जाके डालना, इस प्रकार से। तो कार्य केवल कंप्लीट करने के लिए हो, ऐसे नहीं किया जा सकता कि बस हो जाए कार्य, ऐसे नहीं। वो अच्छे से किया जाए। जैसे जैसे कि कोई भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी करता है, बहुत, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमें उनसे भी प्रेरणा लेना चाहिए कि कितने अच्छे से करते हैं, और इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए सेवा को। तो फिर ये गुणों से हम धीरे धीरे पार पा सकते हैं। ठीक है, यस प्रभु जी। ओके। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए। ये जो दान वाला पोर्शन था उसमें तीन तीन प्रकार के दान बताए गए, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जब हम ये दान देने की कैटेगरी, तो जब हम किसी से दान लेते हैं तो उसमें हम्म क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब किससे ध्यान दान लेना चाहिए, किस प्रकार से दान लेना चाहिए? अच्छा, दान लेने का प्रक्रिया देखिए, ब्रह्मचारी के लिए क्या है, ब्रह्मचारी तो उसका कार्य है भिक्षा मांगना, सुबह शाम। सुबह शाम आप 7वें स्कंध में जब नारद मुनि वर्णाश्रम का ये कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसका कार्य है कि सुबह शाम जाके भिक्षा मांगना चाहिए। प्रभुपाद का बहुत अच्छे लेक्चर है, आप सुनेंगे तो, ब्रह्मचारी शुड बेग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड ब्रिंग इट बैक टू गुरु। तो गुरु को प्रदान कर दिए तो फिर दोष से मुक्त हो जाते हैं, कोई भी दान दे। तो इसीलिए दान दान ग्रहण करते वक्त हमेशा ऐसा नहीं होगा कि, तो हमें किसी से दान लेते वक्त हमारा सत्कार हो, हमारा पूजा हो, हमें मान मिले,
ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये जो दान दे रहा है उसके लिए है, और हमें सत्कार जहां मिले वहां हम जाके दान ग्रहण करेंगे, वहीं पे हम प्रचार करेंगे, वहीं पे हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो तो होगा नहीं। तो इसीलिए हमारा शुद्धि किस में है, हम हर जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। कई स्थान है जो हमारे आश्रम स्थिति के हिसाब से शायद सही ना हो, वहां पे नहीं जाए, लेकिन साधारणतया हम कोशिश करेंगे सबसे दान लेने के लिए। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी को भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाली स्टूडेंट्स को या फिर एक वर्ग के लोगों को नहीं करते, सबको करते हैं। शॉपकीपर है या फिर कोई भी है, बिजनेसमैन है या कोई भी है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, किसी को भी करते हैं। और कभी कभी वो बोलते हैं, अरे स्वामी जी कितना मिलता है आपको एक बुक का? बोलते नहीं नहीं, हम इससे तो कमा नहीं रहे, ये बस हमने गुरु ने बोला इसलिए हम कर रहे हैं इस प्रकार से। तो कोई दान दे रहा हो, अगर उसको पूरा का पूरा हम गुरु के बिहाफ पर अगर कर रहे हैं, यानी गुरु को ही रिटर्न दे रहे हैं या फिर मंदिर में ऑथोरिटीज को दे रहे हैं, तो फिर उससे हमें कोई उसका ये नहीं मिलता है। और हम किस हिसाब से कर रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये कंपटीशन का भाव या रिजल्ट का भाव आ जाता है। जब कोई भी प्रोजेक्ट में लगे हुए हो सभी भक्त, किसने कितना बॉयज लाया, किसने कितना बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, किसने कितना फंड्स कलेक्ट किए, और उसके आधार पर अगर कंपटीशन आ जाए, उसके आधार पर अगर ईर्ष्या आने लगे, तो वो गलत हो जाता है। वहां पे हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि शायद मैं फिर कहीं पे गलत हूँ, शायद गुणों का प्रभाव हो रहा है। क्योंकि बाकी वैष्णव अच्छा कर रहे हैं तो फिर मुझे तो खुशी होनी चाहिए ना, बाकी वैष्णव मेरे से अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेकर मुझे भी अच्छा करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और दान किससे लेना नहीं चाहिए, साधारणतया हमारे आचार्यों ने ऐसा बोला नहीं, लेकिन देखा जाता है कभी कभी जो मद्यपान करते हैं या मांसाहार करते हैं डायरेक्टली, उनसे हम दान लेके करना देखना चाहिए, हमारा पात्रता के हिसाब से कितना हम लेके पचन कर सकते हैं। बट वास्तव में अगर जो भी दान मिला वो अगर हम लेके हमारे मंदिर में जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनको प्रदान कर दें जैसे का वैसा, तो फिर हम उसके, क्योंकि हमने बस इंस्ट्रूमेंट जैसा एक्ट किया, तो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है प्रभु? यस। हाँ ठीक है, तो यहीं पे हम आज का, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, किसी का और प्रश्न नहीं है ना? ओके ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहीं पे हम आज का कथा को, कक्षा को विराम देंगे। कल फिर से 11:30 to 1 हम मिलेंगे ना देवेश्वर मुकुंद प्रभु? ठीक है, यस यस। तो मे बी 4 क्लासेस और 5 क्लासेस, मैं आयरन में बोल रहा हूँ, बट विद इन दैट हमारा हो जाएगा, 18 चैप्टर हो जाएगा। ठीक, यस यस।